इंडिया की कुड़ी भी हुआ की है। और क्या कुड़ी भी हुआ की है? उन्होंने इंडिया वालों को जहाज तबाह किया और एयरपोर्ट भी तबाह किए हैं। ठीक है, और आग से भी निकले इंडिया की। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, ये जगह बहुत यादगार जगह है, क्योंकि कामरान जो हमारे पायलट है जिन्होंने इंडिया में जाके वहां पे तबाही मचाई है, ये उनका मोहल्ला है, ये उनके दोस्त है, ये उनके बच्चे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिए। छोटू, क्या नाम है आपका? शाहजेब। शाहजेब, मुझे बताया ना आपके कामरान भाई ने क्या किया है? उन्होंने इंडिया वालों को जहाज तबाह किया और एयरपोर्ट भी तबाह किए हैं। ठीक है, और आग से भी निकले इंडिया की। ठीक है। इंडिया की कुड़ी भी हुआ की है। और क्या कुड़ी भी अगवा की है? इंडिया की? यस। ना करो, अगवा करके कहाँ लाए हैं? अपने गाड़ी इधर ही लेकर आए वो हैं। नहीं, कोई कुड़ी छुड़ी अगवा नहीं की थी, क्या हो गया? कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मुझे बताओ ना, आपको मजा आया है? यस। आपको कैसे पता चला उन्होंने इतना कुछ कर दिया है? मोबाइल से देखा था। अच्छा, मोबाइल से देखा, सोशल मीडिया से। यस। आप भी उन्हीं की तरह बनोगे? यस। आप उनको इधर मिलते होते हो? नो। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बिशप जॉन जॉर्ज स्कूल। अच्छा, तो आपका भी ये पायलट उड़ाने का दिल है ना? यस। चलें चलें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई कुड़ी अगवानी की, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद नवीद है। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं, कामरान साहब आपके क्या लगते हैं? वो मेरे कज़न चाचू के बेटे हैं। अच्छा, चाचू के बेटे हैं। मुझे बताएं कि आपको ये वाक़या कब पता चला, और वाक़या होने से पहले भी कोई इत्तला थी? नहीं, पहले कोई इतला नहीं थी। शाम में ऐसे नॉर्मल बात हुई, चाचू की बात हुई है। ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैंने जब ये इन्होंने अटैक किया उन पे, तो तकरीबन 12 बजे के करीब मैंने एक दो वीडियो सोशल मीडिया पे देखा है। ठीक है। तो मैंने चाचू को कॉल की है, क्योंकि मेरी कामरान से 2-3 दिन पहले भी नहीं बात हो पाई ठीक है। है। चाचू से मैंने पूछा, चाचू कहते मेरी भी बात नहीं हुई। वो बल्कि किसी बारात के साथ वो गए हुए थे नॉर्मल रूटीन में। तो शाम में बात हुई है कामरान से, चाचू की बात हुई। ठीक है। उन्होंने बताया कि बस वो उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ। इसके अलावा कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं। ये उस हमले से पहले की बात है? नहीं, ये उसके बाद शाम में, अगले दिन शाम 4-4:30 बजे, ठीक है। अब हमले के बाद वाले दिन। अच्छा, हमले से पहले आपको कुछ पता था कुछ होने जा रहा है, या फिर आपके कजन वहाँ पे थे, आपको बिल्कुल, पता था कि यार हमें ये बिल्कुल जहाज उड़ाएगा, जाएगा, अगर इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि ये जो है वो सिलेक्ट होगा इस हमले के लिए, या ठीक। जो भी। उनके घर वालों को पता था? घर वाले हम ही हैं, हमें नहीं, मतलब उनके वालिद को या उनमें से वालिद किसी को पता था? किसी को कुछ इस चीज़ का कोई इल्म नहीं था कि कल ये इस मिशन के लिए जा रहे हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। तो जब ये वाकया हो गया उसके बाद कोई फ़ोन कॉल आई या आपको नहीं आई, या फिर सोशल मीडिया से मैं पता बता चला? रहा हूँ कि कल अगले दिन शाम में 4-4:30 बजे के बाद बात हुई, लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि मैं ये कारनामा करके आया। अच्छा, तो ये उन्होंने यही बताया कि मैं ठीक हूँ, ठीक है। बस अल्लाह मियाँ का शुक्र है हमारी फतह हुई है। ठीक है। तो कितनी खुशी हो रही है आपको? इससे बढ़कर क्या खुशी होगी। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र ही करते हैं कि उसने हमें पूरे मुल्क को, जो दुश्मन ने हमें चारों तरफ से परेशान किया हुआ था, कि एक ही दिन में बल्कि 2-2.5 घंटे में ये जो है वो फतह नसीब हुई। इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब इंडिया यहाँ पे हमले कर रहा था तब क्या लगा था? जब सुना था कि हमारी बेसिस पे मिसाइल पड़ गए हैं। हमें अपनी फोर्सेस पे पूरी तरह नाज है। हमें पता है ये पॉलिसीज़ होती हैं कि कब हमें अटैक करना है, कब डिफेंस करना है, कब उनका जवाब देना है। हमें ये नाज था कि ये, लेकिन एक वक्त का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग कि कब ये हमारा वक्त आना है। उन्होंने जो अटैक्स वगैरह किए, आप सारी दुनिया ने देखा कि क्या किया। मासूम लोगों को मारा, प्लॉट्स में उनके मिसाइल गिरे, कोई टारगेट नहीं हुआ। लेकिन हमारे जवानों ने जो भी टारगेट लिया उसको पूरा किया। ऐसा ही है। 3 घंटे में तो आधा इंडिया तबाह हुआ पड़ा हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही। आप सब लोग जानते हैं। तो इससे बड़ी खुशी और हो ही नहीं सकती कि ये हमारे बेटे के थ्रू ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये पैगाम देना चाहता हूँ इंडिया को भी कि आप हमारी फोर्सेस को छोड़ें,
जो कि एक प्रोफेशनल हैं, हम तो एक आम सादा लोग जो हैं इनको ना कभी जो है ललकार के देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी लोग जो हैं वो खुद बॉर्डर पे जो है वो जाने के लिए तैयार हैं। मौका मिले तो हम जो है वो भी एक भाई आए तो वो कहते थे हम डंडे लेके चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ये यहाँ से हमने देखा था, खासतौर पे पंजाब से लोग घरों से गने लेके चले गए, पत्थर मार रहे थे, बच्चे ड्रोन जा रहे, पीछे पीछे बच्चे उसके भाग रहे थे। अच्छा, मोदी साहब मुश्किलात में पड़ गए हैं, वैसे जाती नहीं होगी उनके साथ? ज्यादती नहीं, वो इस लायक है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उसको अकल के नाखून ले लेने चाहिए। अब इससे और ज़्यादा बढ़ेगा तो मेरे ख्याल में वो सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है जी, जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा इंशाल्लाह वो सफ़ा स्थिति से मिट जाएगा। अच्छा, लोग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे, आप लोग गर्मी में भी उनको फैसिलिटेट कर रहे हो, पानी भी पिला रहे हो, कितना मुश्किल हो रहा है आप? नहीं, हमारे लिए खुशी की बात है, हमारी पूरी कौम ने हमारे साथ खुशी का इजहार किया है। लोग डे बाय डे जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो आते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। हम एक सादा गाँव से, छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, और बड़े बड़े लोग जब आते हैं और उसका जो है फ़ख्र करते हैं, जिक्र करते हैं उसकी बहादुरी का, तो हमें और ज़्यादा फ़ख्र होता है। अच्छा, मुझे एक बात बोलें, ये कामरान साहब ने इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की? फिर मैं देख रहा हूँ ये एरिया ना बड़ा गुर्बत का शिकार है, उसकी सराउंडिंग्स में गरीब बच्चे भी हैं, उस तरह वसाइल भी नहीं है, बिजली के मसले हैं, रोड के मसले हैं, आबादी से भी दूर एरिया है, तो उन्होंने पढ़ाई कैसे हासिल की और इतना शऊर कैसे आया? ये उनके वालिदैन की कोई एफर्ट है? जी, ये चाचू हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, बशीर आलम साहब जो हैं। ठीक है। इनकी वालदा चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी अलाइड हॉस्पिटल में। चूँकि जब ये रिटायर हुए हैं तो ये आके साहिल हॉस्पिटल में चाचू ने जॉब की। अच्छा। तो चाची और चाचू दोनों फैसलाबाद में रहाइश पजीर थे, ठीक है। इसलिए इनकी तीनों बच्चों की जो है वो परवरिश सारी जो है वो फैसलाबाद। कामरान की जो है वो सारी स्टडी जो है वो लासाल हाई स्कूल है हमारे मिशन का, तो उधर से उन्होंने मैट्रिक तक किया है। आगे उन्होंने एफसी कॉलेज से जो है ना अपनी एफएससी कंप्लीट की। तो उसके बाद ये एयरफोर्स में चले गए हैं, तो यही इनका है। तो ऐसा मतलब शऊर कैसे आया? मतलब उसके वालिदैन भी तो पढ़े, जाहिर बात है पुराने दौर होता था इस गांव से, अभी तो बड़ा मसले मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, रोडें भी नहीं है, पानी के भी मसले हैं। मैं आज से ना काफ़ी देर पहले ये ना गांव की बड़ी अच्छी हालत हुआ करती थी। अच्छा। हमारे इधर थे एक MNA साहब थे, पीटर जान साहब। उनके वक्त ये बहुत अच्छा था। अब शायद ये हमारे जो MNA MPs वगैरह वो सिलेक्ट होते हैं, वो उनको जो है वो इधर कोई ध्यान नहीं होता कि हम अपने गांव में भी जाना है, इसके बारे में भी कोई ख्याल करना है। बस इसी तरह से है, गांव की हालत आपने देख ही ली, बुरी हालात हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच।